वेलकम टू निक्स कोडिंग गाइस। ये बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग का वीडियो नंबर 8 है और लास्ट वीडियो में हमने एक एक्सरसाइज किया था। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेंज और फॉर लूप होता क्या है। तो सबसे पहले हम रेंज की बात करेंगे। तो रेंज फंक्शन जनरली रेंज फंक्शन यूज़ किया जाता है एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को प्रिंट करने के लिए। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ रिजल्ट इज इक्वल्स टू लिस्ट। रेंज जो है वो एक लिस्ट होता है, एक अगर कोई भी सीक्वेंस ऑफ नंबर प्रिंट कर रहे हैं तो एक लिस्ट में जाता है, तो इसलिए हमें लिस्ट देना पड़ता है और उसके अंदर हम लिखेंगे रेंज। और रेंज जो है वो लेता है 3 आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हो गया कि कहाँ से रेंज स्टार्ट होगा। जैसे कि अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं 1 से, और सेकेंड आर्ग्यूमेंट होगा कि हम कहाँ तक उसे प्रिंट कराना चाहते हैं, उस सीक्वेंस ऑफ नंबर को कहाँ तक प्रिंट कराना चाहते हैं। जैसे जैसे कि हम अगर 10 तक प्रिंट कराएं तो 10 लिखते हैं। और थर्ड आर्गुमेंट होता है कि हम कितना स्टेप्स लेना चाहते हैं। ठीक है, एक के बाद कोई गैप देना चाहते हैं या 2 टाइम्स गैप देना चाहते हैं या 3 टाइम्स गैप देना चाहते हैं, तो आप उधर थर्ड आर्ग्यूमेंट में आप लिखिए। जैसे कि अगर मैं 1 लिखता हूँ और फिर मैं राइट क्लिक करके प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए हमने रिजल्ट को प्रिंट नहीं कराया क्योंकि ये जो लिस्ट जो है वो रिजल्ट के अंदर है, रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर है, इसलिए हमें रिजल्ट्स को प्रिंट करना होगा। जैसे कि मैंने रिजल्ट प्रिंट किया और राइट क्लिक किया और रन किया, तो देखिए हमें यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तक ही गया है। और पर हमने यहाँ पे सेकेंड आर्गूमेंट जो जहाँ तक रेंज कंप्लीट होता है वहाँ तो 10 लिखा है। तो रेंज का एक प्रॉपर्टी होता है कि सेकेंड आर्गुमेंट जहाँ पे सीक्वेंस ख़त्म करना चाहते हैं वहाँ पे आपको उसके पहले वाला नंबर तक प्रिंट करेगा। जैसे कि अगर n की वैल्यू मान लीजिए मान लीजिए कि यहाँ पे मैं 11 लिखता हूँ और राइट क्लिक करके प्रिंट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो रेंज की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर n है तो n-1 तक जाएगा, मतलब कि अगर 11 वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है तो 10 तक जाएगा, और 12 दिया हुआ है तो 11 तक जाएगा। जैसे कि देखिए अगर मैं राइट क्लिक करके रन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए 11 तक जा रहा है। और ये तो थर्ड आर्ग्यूमेंट जो होता है वो लाइक वो स्टेप्स है कि हमें कितने स्टेप्स लेने हैं। लाइक यहाँ पे हमने दिया है 1 स्टेप लेना है, तो इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्रिंट कर दिया। अगर हम यहाँ पे देते 2 और हम स्टार्ट करते 0 से मान लीजिए, और राइट क्लिक करके रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए जीरो जीरो एलिमेंट हो गया, जीरो फर्स्ट एलिमेंट को उसने स्किप कर दिया, सेकेंड एलिमेंट प्रिंट किया, थर्ड को स्किप कर दिया, 4 प्रिंट किया, ऐसे थर्ड आर्ग्यूमेंट 2 देने से ऐसा प्रिंट होता है। अगर हम मान लीजिए कि 3 दें तो यहाँ 3 नंबर 2 नंबर को स्किप करेगा। सॉरी, राइट क्लिक करके रन करता हूँ, डीबग मैंने क्लिक कर दिया था, तो देखिए यहाँ पे 0 3 6 9 तक प्रिंट हो रहा है। ओके, तो ये तो हो गया रेंज फंक्शन। और अगर मान लीजिए ये सीक्वेंस तो हमने अगर यहाँ पे हम कुछ ना दें और सिर्फ 2 ही आर्ग्यूमेंट्स दें तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 ले लेता है। जैसे कि हम 0 से 12 तक प्रिंट करते हैं, तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 और 11 तक ही इसने प्रिंट किया है, इंटरप्रेटर ने प्रिंट किया है, क्योंकि 12th वैल्यू एक्सक्लूड हो जाती है, 0 से इंक्लूड करता है, 0 से स्टार्ट होता है और n-1 मतलब 12-1 तक ये वैल्यूज प्रिंट कर देगा। और अगर मान लीजिए कि आपको प्रिंट करना है आउटपुट कंसोल में रिवर्स सीक्वेंस में, जैसे कि 10 9 8 7 6 5 ऐसे प्रिंट करना है, तो आपको लिखना होगा सीधा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जहाँ से स्टार्ट करना होगा। लाइक हम स्टार्ट करते हैं 10 से और उसके बाद हम जाते हैं 1 तक, 10 9 8 7 6 ऐसे 1 तक। ठीक है, अगर मैं इसको राइट क्लिक करूं और इसमें जब आप रिवर्स प्रिंट करते हैं तो आपको थर्ड आर्ग्यूमेंट देना होता है जो इम्पोर्टेंट होता है। और हम यहाँ पे लिखेंगे 1 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे -1 लिखेंगे, क्योंकि हम ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आ, हमें एक रिवर्स सीक्वेंस चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं राइट क्लिक करके रन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे देखिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 तक गया है, क्योंकि हमने 1 तक लिखा है, इसलिए n- क्योंकि ये रिवर्स में जा रहा है, इसलिए देखिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2, 1 के पहले 2 ही आ जा रहा है। ठीक है, इसलिए वो 2 तक जा रहा है और 1 को एक्सक्लूड कर दे रहा है। और यहाँ पे अगर हम -1 की जगह -2 लिख दें
तो ये प्रिंट होगा 10, 8, 6, 5, 4, 2 ऐसा। तो ये तो हो गया हमारा रेंज फंक्शन। रेंज जनरली फॉर लूप्स में कई सारे लूप्स में यूज़ किए जाते हैं ताकि एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को प्रिंट किया जा सके आउटपुट कॉन्सोल में, या सीक्वेंस ऑफ टास्क को इटरेट किया जा सके। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा रेंज फंक्शन। और अब हम देखेंगे कि फॉर लूप क्या होता है। फॉर लूप में हेडिंग डाल देता हूँ फॉर लूप, और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब हम देखते हैं कि फॉर लूप क्या होता है। फॉर लूप ये होता है कि जैसे कि कोई किसी लूप को चलाना है। ठीक है, जैसे कि 1 to 5 एक लूप है, हमें वो 1 to 5 लूप चलाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर, उसके बाद लिखेंगे आई इन रेंज। यहाँ पे हम रेंज का यूज़ करेंगे, कहाँ से कहाँ तक जाएगा। जैसे कि हम मान लीजिए कि 1 से 5 तक जाना चाहते हैं, इसका मतलब हम 6 लिखेंगे। ठीक है, 6 लिखेंगे तो ये 5 तक इटरेट करेगा। उसके बाद हम एक कॉलन देंगे, उसके बाद हम प्रिंट सीधा कर देंगे आई को। ठीक है, और इसको मैं राइट क्लिक करके रन करता हूँ। तो देखिए, यहाँ देखिए वो आउटपुट कंसोल में देखिए कि 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया है। इसको मैं डॉक कर देता हूँ, राइट। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया है, क्योंकि रेंज n-1 तक जाता है, इसलिए 1 2 3 4 5 तक प्रिंट किया। अगर हम 6 चाहते हैं 6 तक प्रिंट हो तो हमें 7 लिखना होगा, और हमें प्रिंट करना होगा। और आउटपुट में देखिए हम 1 2 3 4 5 6 तक आ गया। ठीक है, और और देखिए जैसे कि ये है, सबसे पहले क्या होगा कि देखिए फॉर आई इन रेंज 1, सबसे पहले आई की वैल्यू होगी 1। फिर ये इस लाइन पे आएगा, 12th लाइन पे जो है 12th लाइन पे आएगा प्रिंट आई। आई की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये 1 को प्रिंट कर दिया। उसके बाद फिर से ये इस ऊपर आ जाएगा, फिर से ये ऊपर आ जाएगा फॉर लूप में। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, और प्रिंट आई, आई की वैल्यू क्या है 2, तो इसने 2 प्रिंट कर दिया। और फिर होगा आई की वैल्यू 3, और इसने 3 प्रिंट कर दिया। फिर होगा आई की वैल्यू 4, तो इस यहाँ पे इसने 4 प्रिंट कर दिया। जैसे कि अगर मैं आपको डीबग करके बताता हूँ, यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ, यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ, और मैं आपको डीबग करके बताता हूँ। तो देखिए कि अ, यहाँ तो जैसे कि मैं डीबग करके आपको बताता हूँ कि कंसोल में देखिए, जैसे मैं इसको रन करूँगा तो देखिए आई की वैल्यू यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आई की वैल्यू 1 हुई। फिर अगले स्टेप में आई वैल्यू इसने प्रिंट कर दी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट कर दी। फिर यहाँ इस लूप में आएगा, अब आई की वैल्यू 2 है और प्रिंट कर देगा 2। अब फिर से हम एक स्टेप लेंगे, एक इटरेशन करेंगे, आई की वैल्यू 3 हुई तो इसने प्रिंट कर दिया 3, जैसे कि यहाँ पे पे देख सकते हैं। और नेक्स्ट इटरेशन में फिर से आई की वैल्यू हो जाएगी 4, और ये प्रिंट कर देगा 4। ऐसे ही ये जाएगा 5 तक, 6 प्रिंट करेगा, और 6 के बाद नहीं जाएगा क्योंकि रेंज आता है सिर्फ n-1 तक, तो इसलिए इसने आई की वैल्यू 6 तक गया और उसके बाद प्रिंट किया, और फिर लूप को एग्जिट कर दिया, और हमें ये आउटपुट कंसोल में मिल जाता है। जैसे कि मैं रन करके बताता हूँ, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 मिल गया हमें। और आप फॉर में प्रिंट कर सकते हैं। एक और होता है फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप होता है, जो मतलब एक फॉर लूप में एक और लूप। जैसे कि मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ फॉर जे, इस बार हम जे की वैल्यू लेंगे और रेंज जाएंगे, ये भी जाएंगे हम 1, 7 तक चलते हैं। उसके बाद हम एक कॉलन देंगे। ये सिंटैक्स आप ध्यान रखिए, कॉलन, पैरेंथेसिस, और ये जो लाइन है ये यहाँ पे आना चाहिए। ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो एरर दे देगा। ठीक है, और इस ब्रेक पॉइंट्स को मैं हटा देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे जे लिखता हूँ। ठीक है, तो देखिए, और राइट क्लिक करके रन किया मैंने, और यहाँ पे देखिए कैसे हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6। और इजी करने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक जी के बाद एक एंड पैरामीटर लगा देता हूँ, ताकि साइड बाय साइड आ जाए, हॉरिजॉन्टली प्रिंट हो जाए। और यहाँ पे एक इंट स्टेटमेंट फिर से एक लगा देता हूँ, प्रिंट। ये तो हो गया
राइट क्लिक करके रन कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले क्या होता है कि आई की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। आई की वैल्यू ये वाली 1 प्रिंट हो गई। जैसे कि मैं आपको ब्रेक पॉइंट लगा के डिबग करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आए। देखिए फर्स्ट लाइन पे आई की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू 1 हुई। अब जे की वैल्यू 1 हुई, ठीक है। तो ये प्रिंट कर देगा जे को, फिर ये इसी लूप में रहेगा। क्योंकि ये लूप कंप्लीट नहीं हुआ है इसलिए ये नेस्टेड फॉर लूप से बाहर नहीं आएगा, और जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक बाहर नहीं आएगा। और उसके बाद फिर से ये लूप आएगा, फिर से ये लूप कंटिन्यू करेगा और उसके अंदर फिर जाएगा, फिर ये कंप्लीट करके एग्जिट करेगा पूरा, फिर एग्जिट होगा, फिर इसके अंदर आएगा, फिर इसके अंदर आएगा। देखिए जैसे कि जे की वैल्यू 1 हुई, 1 प्रिंट कर दिया इसने। अब जे की वैल्यू 2 हुई, तो यहाँ पे देखिए 2 प्रिंट कर दिया, यहाँ पे देखिए 2 प्रिंट कर दिया इसने। अब जे की वैल्यू देखिए, जे की वैल्यू अब 3 होगी, तो देखिए अब प्रिंट कर देगा 3। जे की वैल्यू 4 होगी, प्रिंट कर देगा देखिए 4 यहाँ पे। और जे की वैल्यू देखिए यहाँ पे 5 हुई, यहाँ पे 5 हुई, और यहाँ पे देखिए फिर से 5 प्रिंट कर देगा। वैसे ही 6 प्रिंट करेगा, 7 प्रिंट करेगा, 6 प्रिंट करेगा, 7 नहीं प्रिंट करेगा क्योंकि रेंज हमने दिया है 7 तक, तो ये 6 तक जाएगा। अब ये इसका फॉर लूप, इस अंदर निश्चित फॉर लूप का काम हो चुका है। अब ये फिर से आई वाले फॉर लूप में जाएगा। देखिए जैसे ही मैं इस बटन को दबाऊंगा, ये प्रिंट एक स्टेटमेंट, एक इन स्टेटमेंट प्रिंट लगा देगा। और फिर देखिए यहाँ पे आई, अब तक आई सिर्फ 1 था, अब आई फिर से 2 होगा, अब जे हो जाएगा फिर से 1, क्योंकि ये रेंज फिर से स्टार्ट हो रही है। क्योंकि ये फॉर लूप इस फॉर लूप में गया और इस फॉर लूप में आने के बाद वो रेंज फिर से उसने स्टार्ट कर दी। तो देखिए जे की वैल्यू हुई 1, प्रिंट जे की वैल्यू 2, फिर यहाँ पे देखिए सेकेंड एलिमेंट 2 प्रिंट हुई, जे की वैल्यू हो गई 3, फिर 3 प्रिंट हो जाएगा, जे की वैल्यू होगी 4 5, ऐसे ही 6 तक जाएगा। और फिर ये एग्जिट कर देगा इस अंदर वाले लूप को, और फिर ये बाहर वाले लूप में चला जाएगा, और तब आई की वैल्यू फिर से 3 हो जाएगी। देखिए जैसे कि ये प्रिंट स्टेटमेंट हुआ और ये आई की वैल्यू फिर से 3। अब ये फिर से स्टार्ट करेगा। देखिए जैसे कि अगर 1 फिर से, आज जब आई 3 हो गया बाहर, मतलब आई जब 2 था तो इसने 1 2 3 4 5 6 प्रिंट किया और एग्जिट कर दिया। फिर आई की वैल्यू 4 हो गया। अब जे की वैल्यू अंदर वाले लूप में गया, जे की वैल्यू फिर से 1, फिर से होगा जे की वैल्यू होगा 1, जे की वैल्यू होगी 2 3 4 5 6 होगी, और फिर ये एग्जिट कर जाएगी अंदर वाले लूप को, और फिर ये बाहर वाले लूप को फिर से एग्जीक्यूट करेगी। जब तब होगा आई की वैल्यू 4। जैसे कि मैं आई की वैल्यू देखिए, आई की वैल्यू अभी होगी 4, यहाँ देखिए आई की वैल्यू अब होगी 4 हो गया। अब ये फिर से इस लूप को स्टार्ट करेगा, फिर से 1 प्रिंट करेगा, देखिए यहाँ पे 1 हो गया, फिर से 2 प्रिंट करेगा, देखिए यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया, फिर से 3 प्रिंट करेगा। देखिए तो ऐसे ही ये आई की वैल्यू जब तक 6 तक जाएगी तब तक ये फिर से स्टार्ट होगा, एग्जीक्यूट होगा, एग्जिट करेगा, फिर ये इस फॉर लूप में जाएगा, फिर स्टार्ट होगा, एग्जीक्यूट करेगा, एग्जिट होगा। ऐसे जब तक ये आई की वैल्यू 6 तक ना हो जाती तब तक ये प्रिंट करते रहेगा। देखिए जैसे कि 1 2 3 4 हो गया, आई की वैल्यू 5 होगी। अब 1 2 3 4 5 6 फिर से प्रिंट करेगा। फिर आई की वैल्यू जब देखिए, अब ये प्रिंट स्टेटमेंट, ये अब ये आई की वैल्यू 6 हो गई, ठीक है, 6 हो गई। फिर से जे स्टार्ट होगा, जे लूप फिर से स्टार्ट होगा, जे फिर से 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 प्रिंट करेगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर प्रिंट करेगा, फिर 3, फिर 4 5 6, ऐसे नेस्टेड फॉर लूप काम करता है। तो ये तो हो गया हमारा नेस्टेड फॉर लूप और रेंज फंक्शन। तो और भी ये तो हमारा वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है, और भी कई सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में आएंगे। आप जुड़े रहिए इस प्लेलिस्ट से, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।